अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद मज़ेदार ट्रेंडिंग पिज़्ज़ा स्नैक्स की रेसिपी। ये मैंने स्पेशल रमज़ान के लिए बनाई है क्योंकि ये झटपट बनने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं रमज़ान में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। एक तो टेस्टी भी होते हैं और डेली बेसिस पे कोई ना कोई आपके लिए रेसिपी भी बन जाती है। तो मैंने इसके बीच में थोड़ी सी चेंजिंग की है और रमज़ान से पहले भी आप लोग बच्चों को इसको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया, उसके बीच में 2 चम्मच हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने गाजरें ऐड करनी है। इन सारी चीज़ों को हमने छोटे-छोटे पीसेस में काट लेना है। जैसे हम ऑमलेट में कटिंग करके ऐड करते हैं वैसे ही हमने ये चीज़ें सारी काटनी है। 2 चम्मच हमने टमाटर लेने हैं, 2 चम्मच हम प्याज लेंगे। तो सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने 2-2 चम्मच ही लेनी है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लेनी। इसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। जब हम मिक्स कर लेंगे इसके बीच में हम फिर अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हमने इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड करनी है, आधा चम्मच हमने इसके बीच में काली मिर्चें ऐड करनी है और आधा चम्मच हमने इसके बीच में नमक, आधा चम्मच नहीं सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे 1 चुटकी नमक इसके बीच में ऐड करना है। आधा चम्मच ऑर्गेनो लीव्स ऐड करेंगे, इसके साथ इसका बेहद मज़ा आएगा और टेस्ट जो है बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह का ही आएगा। तो ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने के बाद दोबारा से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब 2 चम्मच हमने मायोनीज़ इसके बीच में ऐड करनी है। मेरे पास मायोनीज़ कम थी मगर आप लोगों ने 2 चम्मच ही ऐड करनी है। इसके बाद हम लोग 2 चम्मच इसके बीच में टोमेटो केचप ऐड करेंगे। टोमेटो केचप ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे चिकन भी इसके बीच में ऐड कर सकते हैं मगर मैंने चिकन ऐड नहीं किया क्योंकि ये चिकन के बगैर ही बेहद डिलीशियस बनता है और अगर आप इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इसके बीच में चिकन उबाल करके शैडर करके ऐड कर दें। इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लाइस लेंगे तो उसके हमने चारों कॉर्नर्स काट लेने हैं। चारों कॉर्नर्स की इस तरह से बारीक बारीक सी कटिंग कर लेंगे। मगर यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना और बहुत ही एहतियात से आपने उनकी कटिंग करनी है। कॉर्नर्स को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम इनके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो एक ब्रेड की हमने चारों तरफ से कटिंग कर ली। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। एक और ब्रेड का पीस लेंगे, उसकी भी हम लोगों ने चारों तरफ से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल एहतियात से करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना टूटे। जी एक और ब्रेड की हमने चारों तरफ से कटिंग कर ली, चारों कॉर्नर्स उसके काट लिए। अब हमने स्क्वायर शेप लेनी है तो इसको स्क्वायर शेप को ब्रेड के ऊपर रखेंगे और ऊपर से इस तरह से पुश करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास स्क्वायर शेप नहीं है तो आप राउंड शेप ले लें। तो ये देखिए कितना प्यारा ये बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। जो हमने एक और ब्रेड का पीस जो है जिसके चारों कॉर्नर से कटिंग की थी वो उसके नीचे रखेंगे और स्क्वायर शेप वाले को इसके ऊपर रखेंगे। तो बेहद अच्छा जो है ना ये बॉक्स लगना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। अब हम एक और ब्रेड का पीस लेंगे और उसके भी चारों कॉर्नर्स हमने काट लेने हैं। जिस तरह हमने पहले कटिंग की थी एहतियात से हमने कॉर्नर्स काट लिए। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। एक और हमने ब्रेड का पीस लेना है, उसके भी हमने चारों कॉर्नर्स काट लेने हैं। स्क्वायर शेप लेंगे, ब्रेड के ऊपर रखेंगे और उसको ऊपर से प्रेस करेंगे, पुश करेंगे ज़ोर से। तो बहुत ही अच्छी स्क्वायर शेप में इसके भी दरमियान से कटिंग हो जाएगी सेंटर से। तो ये जो दरमियान से सेंटर से जो स्क्वायर शेप की कटिंग हो रही है ब्रेड की, हम इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसके मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो एक और बॉक्स बेहद अच्छा रेडी हो गया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स बनाए थे। इस तरह से हम लोग 4 बॉक्स जो हैं वो बनाएंगे, बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। अब हम ब्रेड के जो पीसेस हैं उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसके बीच में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो एक एक ब्रेड का पीस इसके बीच में रखते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं हमने करना कि ये जल जाए, हम लोगों ने इसको लाइट ब्राउन ही करना है। तो ये देखें एक साइड से जो है ये फ्राई होना भी शुरू हो गया और कितने शानदार से फ्राई हो रहे हैं। आप लोगों ने इस तरह से हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो सारे जितने भी ब्रेड के पीसेस हैं वो मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे एक एक करके। मिनी ब्रेड के पीसेस जो हमने कटिंग करते हुए सेंटर से निकाले थे उन सबको भी हम फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम उनको एक प्लेट के बीच में निकाल लेंगे। इसके बाद हमने एक प्लेट लेनी है और बड़ा जो ब्रेड का पीस है उसको प्लेट के बीच में रखेंगे और उसके ऊपर हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पूरी पिज़्ज़ा सॉस को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे, इस तरह से फैलाएंगे। दूसरा ब्रेड का स्क्वायर शेप का पीस इसके ऊपर रखेंगे। अब हमने जो वेजिटेबल का मिक्सचर जो रेडी किया है वो इसके बीच में ऐड करेंगे सेंटर में।
ज़्यादा सा इसके बीच में ऐड कर देंगे। ज़्यादा सा हमने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। आप चाहो तो चेडर या मोज़रेला चीज़ दोनों ही इसके साथ इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। ज़्यादा सी जो है हमने चीज़ इसके ऊपर ऐड कर देनी है। लास्ट में इसके ऊपर एक ब्लैक फ्लेव रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार जो है एक पिज़्ज़ा बॉक्स हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। एक और ब्रेड का पीस लेंगे और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। ज़्यादा सी पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा दी, पूरी फैला दी ब्रेड के ऊपर। सॉस लगाने के बाद दूसरा स्क्वायर शेप का ब्रेड का पीस इसके ऊपर रखेंगे। इसके बीच में वेजिटेबल मिक्सचर जो है वो ऐड करेंगे। ज़्यादा सा मिक्सचर हमने इसके बीच में ऐड करना है और जब हम ज़्यादा सा मिक्सचर इसके बीच में ऐड कर लेंगे फिर हमने इसके बाद मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो भी आप लोग पसंद करते हो वो इसके बीच में ऐड कर देनी है। ज़्यादा सी ऐड करेंगे ताकि ये बेहद मज़े का चीज़ी सा जो है हमारा स्नैक्स रेडी हो। और लास्ट में हमने इसके ऊपर एक ब्लैक ओलिव रख देना है। तो चारों जो हैं मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स इस तरह से रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार और कितने शानदार लग रहे हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने हैं और साथ में थोड़ी सी हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको अब ओवन के बीच में बेक करेंगे। अब हम मिनी पिज़्ज़ा स्नैक्स रेडी करेंगे। तो 2 ब्रेड के पीस मैंने यहाँ पे ले लिए। इसके ऊपर भी हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करनी है। इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस दोनों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। दोनों ब्रेड के पीसेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद वेजिटेबल मिक्सचर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके वेजिटेबल मिक्सचर ऐड कर दिया। वेजिटेबल मिक्सचर ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ मैंने इस पे ऐड कर दी। दूसरे ब्रेड के पीस पे भी हमने वेजिटेबल मिक्सचर ऐड करना है। उसके बाद हम इसके ऊपर भी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। लास्ट में हम लोगों ने ब्लैक ओलिव्स की कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर देनी है। तो बेहद मज़ेदार मिनी पिज़्ज़ा भी आपके रेडी हो गए हैं। अब हम इनको भी 20 मिनट तक ओवन के बीच में बेक करेंगे। लास्ट में इसके ऊपर भी हमने ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने हैं। साथ में थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स है वो स्प्रिंकल कर देंगे। तो आप इसको ओवन के बगैर आप इसको फ्राई पैन के ऊपर भी जो है वो बेक कर सकते हैं या आप इसको देचकी के बीच में भी बेक कर सकते हैं। फ्राई पैन और देचकी के बीच में जब आपने इसको बेक करना है तो आप लोगों ने 25 मिनट तक इसको बेक करना है और जो चूल्हे की फ्लेम है आपने बहुत स्लो रखनी है ताकि ये जले ना। 25 मिनट के बाद आपके बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस टेस्टी पिज़्ज़ा बॉक्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे जो देखने में भी मज़ेदार है और खाने में तो बेहतरीन है। तो आप इसको लाजमी मस्ट ट्राई करना और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में तो एक बार लाजमी इसको बना के देना। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट किसी आसान सी और अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।